Assalamu alaikum students, you are watching SK Online Lectures. How are you all? I hope you are great. Today our topic is the parts of speech. As you know, जिस तरह हमें एक बिल्डिंग तमीर करने के लिए स्ट्रक्चर और मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में और हमें सेंटेंसेस बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जान लेते हैं. Words have been divided into different classes or groups according to the function they perform in a sentence. These classes or groups of words are called parts of speech. यानी फ़िक्रात में इस्तेमाल के मुताबिक अल्फाज को जिन इक़साम और दर्जात में तकसीम किया जाता है उन्हें parts of speech कहते हैं. So there are 8 parts of speech in English language. These are the noun, the pronoun, the verb, the adjective, the adverb, the conjunction, the interjection, the preposition, यह मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लिए हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे द नॉन. व्हाट इज़ नॉन? नॉन क्या है? उर्दू में इसे हम इसम बोलते हैं और इंग्लिश में इसे नॉन बोलते हैं. यहाँ पे मैंने नॉन की डेफिनेशन लिख दी है. द नॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं. द वर्ड थिंग इंक्लूड्स आइडियाज़, फीलिंग्स, कंडीशंस etc. अब थिंग से मुराद सिर्फ ठोस चीज़ें ही नहीं बल्कि इससे मुराद नज़रियात, ख्यालात, जज्बात और जहनी कैफियत. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. अली, सना, लाहौर, जू, लाइन, टेबल, ब्यूटी. तो यहाँ पे जो अली और सना हैं वो अशख़ास के नेम हैं और लाहौर और जू जो है वो जगहों के नेम हैं. इसी तरह लाइन, टेबल और ब्यूटी ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के नेम हैं, लेकिन ये हैं सब नॉन ही. तो इन सब को हम नॉन ही बोलेंगे. अब हम बात कर लेते हैं द सिंगुलर नॉन. सिंगुलर नॉन को हम उर्दू में वाहिद इसम बोलते हैं. सिंगुलर नॉन क्या होता है? वाहिद इसम क्या होता है? अ नॉन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड सिंगुलर नॉन. यानी वो इसम जो किसी एक शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे वाहिद इसम कहलाता है. मसलन मैन, कैट, सिटी, चाइल्ड, पोइट, किंग. तो किंग etc. अब ये देखें आपके इसमें मैन, कैट, सिटी, चाइल्ड, पोइट एंड किंग ये सब एक एक चीज़ों को शो कर रहे हैं, यानी इसको हम सिंगुलर नॉन बोलेंगे. इसके बाद हम आ जाते हैं प्लूरल नॉन पे, जिसे उर्दू में जमा इसम भी बोलते हैं. A noun that denotes more than one person
places और things is called plural noun। यानी वो इसम जो एक से ज़्यादा अशख़ास, जगहों या चीज़ों को ज़ाहिर करे जमा इसम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, कैट्स। जिस तरह अब यहाँ पे मैन है तो ये एक आदमी है, तो जब हम मैन कहेंगे MEN मैन तो ज़्यादा आदमी हो जाएंगे, तो वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नॉन उसे बोलेंगे। और यहाँ पे एक कैट है तो अगर कैट्स हम कहेंगे तो ज़्यादा बिल्लियाँ हो जाएंगी, तो वो भी प्लूरल नॉन है। इसी तरह सिटीज़, चिल्ड्रन, पोइट्स, किंग्स, तो ये प्लूरल नॉन्स की एग्जांपल्स हैं, इसे हम प्लूरल नॉन बोलेंगे। अब हम काइंड्स ऑफ नॉन की बात कर लेते हैं। इसकी 2 काइंड्स हैं। देयर आर 2 मेजर काइंड्स ऑफ नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एंड कंक्रीट नॉन। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ सम आइडियाज़, कंडीशंस और फीलिंग्स। These things have no material existence, so we cannot see or touch them। यानी वो इसम जो किसी चीज़ की कैफियत, माहियत या अमल को ज़ाहिर करे, इसम मुजर्रद कहलाता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाता है। इसका ठोस वजूद नहीं होता, हम इसको ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब ऑनेस्टी जो है वो ठोस वजूद नहीं रखती, ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं। इसी तरह ब्यूटी है जॉय, लव, डेथ, पेन, लाफ्टर, ब्रेवरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, बिजनेस, etc। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नॉन की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंक्रीट नॉन की। इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग्स विच हैव मटीरियल एग्जिस्टेंस, सो वी कैन सी एंड टच दैम। यानी ऐसी चीज़ों को, कंक्रीट नॉन ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो मादी वजूद रखता है और जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सना, लाहौर, बुक, चेयर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, etc। अब इन सब चीज़ों का ठोस वजूद है। अब इसको हम, इन सब चीज़ों को हम देख भी सकते हैं और इनको छू भी सकते हैं। तो ये सब कंक्रीट नॉन की एग्जांपल्स हो गई। कंक्रीट नॉन्स आर फर्दर सब डिवाइड इंटू 4 काइंड्स। कंक्रीट नॉन्स को मज़ीद 4 इकसाम में तकसीम किया गया है। प्रॉपर नॉन, जिसे हम उर्दू में इसम मारफा बोलते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम मारफा है। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम, लाहौर, द होली कुरान, ये इसम मारफा की मिसालें हैं, प्रॉपर नॉन की मिसालें हैं ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉमन नॉन की। तो कॉमन नॉन को उर्दू में इसम नकरा बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉमन नॉन? इट इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम नकरा कहलाता है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कॉलेज, स्टार, फ्लावर, etc ये हो सकती हैं। ये सब कॉमन नॉन की एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नॉन की, जिसे हम उर्दू में इसम जमा बोलते हैं। व्हाट इज़ कलेक्टिव नॉन? इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। एक जैसी चीज़ों या अशख़ास का मजमूआ जिसको हम बतौर इकाई शुमार करते हैं, इसम जमा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी, टीम, क्लास, कमेटी, फैमिली, फ्लॉक, हर्ड, etc। तो ये सब जो हैं वो कलेक्टिव नॉन की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मटीरियल नॉन की। तो मटीरियल नॉन को उर्दू में इसम मादा बोलते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। वो इसम जो किसी ख़ाम मादे को ज़ाहिर करे और जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकें, इसम मादा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, वीट, कॉटन। अब जो वुड होती है उसके साथ भी
कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लकड़ी का सारा सामान जो है वो वुड से ही बनता है। वीट है, कॉटन है, जिस तरह रुई के साथ भी कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड के साथ भी आयरन, वाटर ईटीसी। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये मटेरियल नॉन की एग्जांपल्स हैं। यहीं पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। होप सो कि आपको नॉन की अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।